गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी लेवल का क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा है दो संख्याओं के लसापा और मासापा का योग 372 है। यदि लासापा मासापा के 92 गुने के बराबर है और एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर लासापा मतलब एलसीएम है ना, और मासापा मतलब एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। इन दोनों का योग बताया, यानी दोनों जोड़ करके कितना है। लासा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जोड़ करके कितना है बताया है 372, है ना। लेकिन कितना एलसीएम है कितना एचसीएफ है ये नहीं मालूम है, लेकिन दोनों जोड़ करके कितना है 372 है। अब आगे कहा है यदि लासापा मासापा के 92 गुने के बराबर है। देखिए लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम का मान एचसीएफ से ज्यादा होता ही है, और इसमें बताया है लासापा मासापा के 92 गुने के बराबर है, यानी मासा अगर 1 है तो लासा 92 गुना है। अगर ये 1 है तो 1 का 92 गुना कितना है, 92 होगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों जोड़ करके 372 है। इस 372 में से एक हिस्सा एचसीएफ का है और 92 हिस्सा एलसीएम का है। तो देखिए एक हिस्सा इसे चाहिए, 92 हिस्सा इसे चाहिए, दोनों जोड़ लेंगे तो कुल कितना 93 हिस्सा लगाना पड़ेगा। 93 से भाग दे देंगे तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी। 93 से भाग देंगे तो कितने हिस्से की वैल्यू आएगी, 93, एक हिस्से की वैल्यू आएगी। तो 93 से जब इसमें भाग दिया तो कितना आया, 4, एक हिस्सा माने 4। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एक हिस्सा माने अगर 4 है तो 92 हिस्सा माने कितना होगा, 92 गुणे 4 होगा, है ना। ये क्या है, ये है आपका एलसीएम और ये है आपका एचसीएफ। अब इसमें कहा है और एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या बताओ। दोस्तों बचपन से ही आपने पढ़ा होगा कि लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो ये है एलसीएम, ये है एचसीएफ, इन दोनों का गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये 92 गुणे 4, ये हो गया एलसीएम, गुणे एचसीएफ है 4, ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हो गया। ये किसके बराबर होगा, संख्याओं के गुणनफल के बराबर। एक संख्या मालूम है कितना, 368, 368। दूसरी संख्या आपको पता करना है, दूसरी संख्या अब आसानी से आ जाएगी। अब देखिए ये 368 इधर से हटेगा इधर जाएगा बटे में, या फिर इधर से काट लीजिए, है ना। कितना, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 एकम 4, ये 4 9 36 और 4 दूना 8, 92 एकम 92, है ना। तो देखिए 92 से कट गया और 4 से ये 368 काटे थे तो 92 आया था। तो अब ये दूसरी संख्या कितनी आ रही है, इधर कितना बच रहा है, 4। दूसरी संख्या कितनी थी, 4 थी। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यही पूछा था, अतः दूसरी संख्या आ चुकी है कितना, 4। दोस्तों कैलकुलेशन लंबा नहीं है, बहुत ही संक्षेप कैलकुलेशन है। बस चीजों को आप अच्छे से ध्यान से इसको समझ लीजिए, सीख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपका आसान ढंग से लगेगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन। अगर पहले वाले में नहीं समझ में आया है तो इसमें ध्यान लगाइए, निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपको लगाना आ जाएगा। इसमें कहा है दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 42 गुना है। लासा मतलब एलसीएम, है ना, और मासा मतलब एचसीएफ। लासा कैसा है, मासा का 42 गुना है, तो मासा जितना जितना रहेगा उसका 42 गुना रहेगा। तो मासा मान लिया 1 है तो लासा कितना रहेगा, 42 गुना, तो 1 का 42 गुना करेंगे तो 42 होगा। ये तो इनके हिस्सेदारी है, आप यूनिट कह सकते हो। एक हिस्सा
मासा है, तो 42 हिस्सा क्या है, लासा है। अब देखिए आगे बोला है लासा और मासा का योग 602 है। ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 602। इसी 602 में से एक हिस्सा मासा है और 42 हिस्सा लासा है, अतः कुल कितने हिस्से लगाने पड़ेंगे, एक हिस्सा इसे चाहिए, 42 हिस्सा इसे, जोड़ेंगे कुल 43 हिस्सा। 43 से भाग दे देते हैं, है ना। जब 43 से हम भाग देंगे तो देखिए देखिए 43 इक्कम 43, यहाँ 60 को पहले काटेंगे, 43 इक्कम 43 कट जाएगा, 60 में से जब 43 कटा बचा कितना, 17, 17 बच गया, उस 17 के पीछे 2 लगेगा तो हो जाएगा कितना, उस 17 के पीछे 2 लग जाएगा तो हो जाएगा 172, और 43 चौके 172 होता है, यानी 43 ने 602 को 14 बार में काट दिया, है ना। तो एक हिस्सा की वैल्यू हो गया 14, तो HCF कितना है, एक हिस्सा है तो 14 इकन्नम 14, ये हो गया क्या, HCF। और LCM कितना हो जाएगा, 42 का, देखिए एक हिस्सा माने अगर 14 है तो 42 हिस्सा माने हो जाएगा 42 गुणे 14, है ना। ये है क्या, LCM। ये क्या है, HCF। अगर हम LCM और HCF का गुणा कर दें तो ये जो गुणनफल होगा वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये है LCM, ये है HCF, इनका गुणा किया, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 84 दिया गया है और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो दूसरी संख्या मान लिया ऐसे 2, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये 42 का 42 दूना 84 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, है ना। 14 का 7 से गुणा कर लेंगे, है ना, तो 14 सते 98 हो जाएगा, कितना, 98। 14 और 7 का गुणा किया 98, अतः दूसरी संख्या कितनी होगी, 98 होगी। आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। दोस्तों इजी है, आसान है, समझाने में वक्त लगा है, अदरवाइज लगाने में इसको वक्त नहीं लगेगा, संक्षेप में लगा ले जाओगे आप। और ऐसे ही बहुत संक्षेप में आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो टाइम आपको मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो नियर अबाउट तुम्हारा 20 से 30 सेकंड के बीच होता है। 20-30 सेकंड में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, अगर नहीं कर पाओगे तो एग्जाम से आप पहले ही बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको शॉर्ट सॉल्यूशन आना चाहिए, और मैं अपने पूरे चैनल पर हर क्वेश्चन जो मैं बताता हूं, जो मैं सिखाता हूं, उसको लगाने का सबसे आसान और सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और चलते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है 5 की घात 3 गुणे 4 की घात 3, ये एक संख्या है, और ये आपकी दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है, इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए दोस्तों, मासा वही होता है जो महत्तम समापवर्तक, ये वही होता है जो सब में कॉमन हो। तो ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, इनमें कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो देखिए इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 4 है, यानी 5 और 4 कॉमन है। तो पहले हम उसे चुन लेंगे जो दोनों, जो तीन संख्या है ना, जो तीनों में हो, है ना। तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 4 भी इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 5 और गुणे 4 हमने कर लिया। अब घात देखेंगे, जहां पर सबसे जो घात सबसे कम होगी उसी को रखेंगे। तो 5 की घात इसमें तो 3 है, इसमें 5 की घात 2 है, इसमें 5 की घात 1 है, सबसे कम कहाँ है, यहीं पर है, तो इस घात को लेंगे। यहाँ पर 5 की घात 1 यहाँ पर है, दिखाई नहीं देगा, है ना, रखा नहीं जाता है, तो 5 की घात 1 माने 5 ही होगा। अब 4, 4 जहां सबसे कम घात होगा वही लिया जाएगा। यहाँ पर तो घात 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 3 है, अतः 3 सबसे कम है
है ना, 4 तो ज्यादा है, 3 सबसे कम है, तो यहाँ पर इसकी घात 3 ले लेंगे। तो 5 गुणे 4 की घात 3, 4 चौक के 16, चौक के 64 होगा। 5 से गुणा कर दो, 5 चौक के 20 हो जाएगा, और 5 छक 30, 2 32 हो जाएगा। 320 इसका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। 320 आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपको एक संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या दिख रही है, इनका मासा निकालना है। तो मासा में हम उसे चुनेंगे जो सब में रहेगा। तो देखते हैं 3 5 6, 3 5 6, 3 5 6, यानी 3 5 और 6 सब में है। तो रख लेंगे 3 5 और 6, गुणा के फॉर्म में ऐसे रख लेते हैं। अब जहां घात सबसे कम है, यानी 3 की घात जो सबसे कम वाली होगी उसी को लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 की घात 3 है, यहाँ पर 3 की घात देखिए यहाँ 2 बार 3 है, अतः जब गुणा होगा तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। आधार सेम है, गुणा करेंगे घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात 5 2 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 की घात 2 मत देखिए, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 2 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो घात है 3 की वो 3 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 3 की घात 3 2 5 हो जाएगा, है ना। तो कहाँ पर सबसे कम है 3 की घात, तो देखिए यहाँ पर घात 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, सबसे कम यही है। तो 3 की घात 3। अब 5 वाले को लेते हैं, तो यहाँ 5 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 2 है, और यहाँ 5 की घात 1 है। तो सबसे कम यहीं पर है ना। तो 5 की घात 1 यानी 5 ले लिया। अब 6 वाले को देखते हैं। 6 की घात 3 है, 6 की घात 4 है, फिर 6 की घात 3 है, तो 3 ही कम है, तो 6 की घात 3 ले लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 27 गुणे 5 गुणे 6 की घात 3, 6 को 3 बार लिखो और गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 6 की घात 3 यानी 6 का घन होता है 216। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, है ना, आसानी से हो जाएगा। देखिए 216 है ना, तो 16 का 5 बार गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, और ये 5 का 200 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, है ना, 5 दूना 10 यानी 1000 हो जाएगा। 1080 टोटल हुआ, और गुणे कितना हो जाएगा, 27। 27 का 1080 से आप गुणा करोगे तो 29,160 आ जाएगा। 29,160 आएगा ना, हो तो आप गुणा कर लो, है ना, 29,160 आ जाएगा। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जो सॉल्यूशन आपको मुश्किल लगता है उसे ही मैं आसान बनाने का प्रयास करता हूं। अगर हमारा प्रयास सफल है, आपको लगता है कि आपके लिए मदद हो रही है, आपको मदद मिल रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।